अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकें तो सोचिए आपको कैसा फील होगा। आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। आज हम हिप्नोटिक मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि रिलीज हुई थी 2023 में। मूवी स्टार्ट होती है तो डैनी जो कि एक पुलिस ऑफिसर है एक साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा होता है। तब डैनी को फ्लैशबैक में याद आता है कि वो और उसकी बेटी एक पार्क में बैठे हुए थे। तब किसी लड़के ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था, जिस वजह से डैनी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो ड्यूटी पे जाने के लिए भी तैयार नहीं होता, लेकिन साइकेट्रिस्ट उसे ड्यूटी पे जाने की इजाजत दे देती है। लिफ्ट में जाते हुए डैनी अपनी वाइफ और बेबी की पिक्चर देखता है और तब हमें फ्लैशबैक में एक बार फिर नजर आता है कि वो लड़का जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था, कोर्ट ने उसे जाने दिया क्योंकि वो मेंटली सिक था और उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं याद था। अब डैनी अपने पार्टनर निक की गाड़ी में बैठता है और वो दोनों बैंक की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक लड़की की कॉल रिसीव हुई थी जो कहती है कि आज बैंक में चोरी होगी और वो शख्स सिर्फ बॉक्स नंबर 23 ही चोरी करेगा। अब डैनी और निक सीन में मौजूद वैन में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक शख्स बैठा हुआ नजर आता है जिसका नाम डेलेरियन होता है। एक औरत उसके पास बैठी होती है तो उसे हिप्नोटाइज कर देता है और फिर वो पुलिस वालों को भी हिप्नोटाइज कर देता है। डैनी भाग कर उसके पीछे जाता है जो कि बैंक में चला जाता है, लेकिन वो बैंक में उसे नजर नहीं आता। डैनी बैंक में मौजूद सेफ लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पे बॉक्स नंबर 23 खोलता है जिसमें उसकी अपनी बेटी की पिक्चर होती है, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। डेलेरियन स्टाफ गर्ल को भी हिप्नोटाइज कर देता है और वो लॉकर रूम में जाके बॉक्स नंबर 23 निकालती है। डैनी वहाँ मौजूद होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कुछ नहीं सुनती। तभी वो दोनों गार्ड आ जाते हैं और डैनी पे फायर खोल देते हैं। वो लड़की बाहर जाके पुलिस वैन चलाती है लेकिन तभी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। डेलेरियन वहाँ आके बॉक्स निकालता है और उसके हाथ में बॉम्ब रख देता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे मर जाती है और वैन भी तबाह हो जाती है। डैनी उसके पीछे भागता है, उसके साथ 2 और ऑफिसर भी होते हैं लेकिन डेलेरियन उन्हें भी हिप्नोटाइज कर देता है। वो दोनों गन डैनी की तरफ कर देते हैं। डैनी उन्हें कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। डेलेरियन कहता है कि तुम्हें इन पे गुस्सा होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब ये दोनों अपनी होश में नहीं है, जैसे कि वो किडनैपर होश में नहीं था जब उसने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया था। डैनी से वो पिक दिखाता है कि तुम ये ढूंढ रहे हो तो डेलेरियन अपना बॉक्स खोलता है और उसमें पिक मौजूद नहीं होती। वो गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे ये पिक दे दो। तभी निक वहाँ पे आ जाता है। डेलेरियन दोनों अफसर को कुछ कहता है तो वो दोनों एक दूसरे को शूट कर लेते हैं और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। डैनी निक से कहता है कि इसे मेरी बेटी के बारे में जरूर कुछ पता है और मैं इसे ढूंढ के रहूंगा। वो रात को लैपटॉप पे रॉबरी की वीडियो देख रहा होता है, तब निक की कॉल आती है कि जिस लड़की ने हमें बताया था कि बैंक में रॉबरी होगी उसका एड्रेस मिल चुका है। निक्स वहां जाता है तो वहां पे एक औरत और एक आदमी बैठा होता है। लड़की का नाम डायना होता है और लड़के का नाम जॉन होता है। डायना जॉन को बाहर भेजती है ताकि वो डैनी से बात कर सके। डैनी उससे पूछता है कि तुम्हें रॉबरी के बारे में कैसे पता था। वो कहती है कि ये छोड़ो, तो मुझे ये बताओ तुम लोगों ने उसे पकड़ा कि नहीं पकड़ा। वो कहता है कि नहीं। तो डायना उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। वो वहां से नहीं जाता तो कहती है ठीक है मैं ही यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो गेट पे जाती है तो जॉन अपनी बाइक लेके उसके शॉप के अंदर तक घुस जाता है। डैनी डियाना को बहुत मुश्किल से बचाता है। डैनी उस शख्स पे गन सीधी कर देता है तो डियाना कहती है कि ये हिप्नोटाइज हो चुका है और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। तभी वो शख्स अपने आप को मार देता है। डैनी डियाना को लेकर सेल हाउस में जाता है जहाँ पे निक्स उसके साथ होता है। तब डियाना उसे बताती है कि डेलेरियन एक हिप्नोटिक ग्रुप का लीडर था जिसके साथ मैं भी काम करती थी, लेकिन मुझे उसके इरादों को पता लग गया इसलिए मैं वहां से भाग गई। निक्स कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तब डियाना उसे हिप्नोटाइज करती है, पहले रुलाती है और फिर उसे बाहर भेज देती है। डैनी ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। डियाना कहती है कि डरो नहीं, ये तुम पर असर नहीं करता क्योंकि मैं पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ और तुम स्पेशल हो। कुछ लोग होते हैं स्पेशल जिन पे ये काम नहीं करता। वो कहती है कि जब तक डेलेरियन पकड़ा नहीं जाता ना, हम में से कोई भी सेफ नहीं है। तभी वहाँ की लाइट कट जाती है और निक्स गन लेकर अंदर आता है। डैनी उसे बुलाता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और गन उन दोनों की तरफ कर देता है। डियाना कहती है कि तुम्हें इसे मारना पड़ेगा वरना ये हम दोनों को मार देगा। डैनी उसकी तरफ गन सीधी करता है और उसकी टांग पे गोली मारता है। उसके पास जाके उसे बुलाता है लेकिन उसे कुछ होश नहीं होता। वो फिर गन की तरफ लपकता है। डैनी उसका हाथ हैंडकफ और जेल की सुलाख के साथ बांध देता है। वो फिर भी नहीं रुकता और अपने बाजू को इतना जख्मी कर लेता है कि किसी तरह गन पकड़ ले, लेकिन डियाना उससे उसी वक्त गोली मार देती है। डैनी उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा। वो कहती है कि वो पहले ही मर चुका था तो तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों बार में बैठे होते हैं जहाँ पे एक ऑफिसर आता है और उसे उन पर शक हो जाता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर देती है। वो ऑफिसर किसी और लोकेशन पे ऑन एयर करता है तो डेलेरियन को उसका पता लग जाता है। वो बाढ़ के बिल्कुल बाहर आ जाता है। डैनी डियाना को कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मुझे पता है कि ये किस चीज के पीछे है, और फिर वो रेलवे ट्रैक्स की तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ डेलेरियन पुलिस ऑफिसर के साथ उसे पकड़ने लगता है, लेकिन डियाना अपना ट्रक लाती है और उन दोनों को मार देती है। वो दोनों ट्रक में बैठकर बॉर्डर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे एक ऑफिसर उन्हें रोकता है, लेकिन डियाना उसे भी हिप्नोटाइज कर देती है और वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। वो डैनी को लेकर एक शख्स जिमी के पास जाती है ताकि उससे मदद ले सके कि वो कैसे डेलेरियन को हरा सकते हैं। डियाना उससे पूछती है कि वो चाहता क्या है। जिमी उन्हें बताता है कि उसने एक प्रोजेक्ट डोमिनो को कहीं छुपाया हुआ है। प्रोजेक्ट डोमिनो एक ऐसा मॉडल था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो हिप्नोटिक्स का सबसे पावरफुल वेपन था। वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता था, इवन डेलेरियन को भी, जिसकी वजह से उसने उसे छुपा दिया और उसने अपनी मेमोरीज को भी खत्म कर दिया ताकि जब हम उसे पकड़ें तो उसे कुछ भी याद ना हो, ताकि हम प्रोजेक्ट डोमिनो की लोकेशन ना जान सकें। हमने उसे कैद कर दिया था। फिर वो किस तरह हमारी
कैद से बाहर निकल गया और अब वो अपने क्लू ढूंढ रहा है ताकि प्रोजेक्ट डोमिनो को हासिल कर सके। जिमी कहता है कि लाओ वो पिक्चर मुझे दिखाओ जो तुम्हारे पास है। उसे पिक्चर दिखाने ही वाला होता है लेकिन डियाना उसे रोक देती है क्योंकि उसे कुछ शक होता है। तब हमें पता लगता है कि वो शख्स जिमी नहीं बल्कि डेलेरियन ही है। वो उन्हें शूट करता है लेकिन वो दोनों भाग जाते हैं। बाहर आते हैं लेकिन हर शख्स हिप्नोटाइज हुआ होता है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों भागते रहते हैं लेकिन बलाखिर एक जगह पे फंस जाते हैं जहाँ सब लोग उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और डेलेरियन भी वहाँ आ जाता है। डैनी डियाना से कहता है कि अगर तुम कुछ कर सकती हो तो प्लीज अभी कर लो, अभी ये वक्त है। लेकिन डियाना कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, डेलेरियन बहुत ताकतवर है। लेकिन अचानक से डैनी फील करता है कि वो इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तब वो अपनी पावर से उन लोगों को डेलेरियन के खिलाफ करता है और उन्हें वहां से भेज देता है। अब डियाना डैनी को लेकर एक और शख्स के पास जाती है जिसका नाम रिवर होता है। वो उन्हें एक हिडन प्लेस में लेकर जाता है। डियाना उससे हेल्प मांगती है ताकि उन्हें पता लग सके डैनी कौन है और उसने डेलेरियन को कैसे हराया। वो अपने कंप्यूटर में सर्च करता है तो उसे डैनी की लाइफ नजर आती है। तब उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ भी उस हिप्नोटिक ग्रुप की मेंबर थी। ये सब कुछ एक प्लान था। वो बहुत अजीब फील करता है, उसे इस बात पे यकीन नहीं आता। वो रिवर से कहता है कि मेरी वाइफ की लोकेशन ढूंढ रहा। तो वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम लगेगा, तुम लोग आराम कर लो। डैनी और डियाना एक रूम में जाते हैं ताकि रेस्ट कर सके। तब डैनी को डेलेरियन की कॉल आती है और वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें डियाना को मारना होगा। अब डैनी नाइफ लेकर उसे मारने और खुद को रोकने की एक अजीब सी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डियाना को फील हो जाता है कि उसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है और वो उससे इंटीमेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद डैनी उठ के बाहर जाता है, कंप्यूटर पे अपना नाम सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि डियाना ही असल में उसकी वाइफ है और प्रोजेक्ट डोमिनो उसकी अपनी बेटी है। तब वहाँ डियाना आती है और हमें फ्लैशबैक में नजर आता है कि कंपनी उसकी बेटी को अपनी मर्जी से ट्रेन कर रही थी ताकि उसे एक वेपन बना सके। इसलिए उसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया और अपनी मेमोरी को अरेज कर दिया। डियाना उसे कहती है कि कंपनी बस हमारी बेटी को ट्रेन कर रही थी ताकि वो हमारी तरह पावरफुल बन सके। डैनी कहता है कि वो एक बच्ची है, तुम लोग पागल हो, मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग यहीं कहीं मौजूद हो। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट और डैनी फोकस करता है तो उसके माइंड से हिप्नोटिक्स निकल जाता है। वो देखता है कि वो डियाना एक ही बिल्डिंग में मौजूद है जहाँ पे और भी सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें अब तक हमने देखा था। बैंक ऑफिसर, रिवर, उसका दोस्त निक्स भी। अब निक्स उसे बताता है कि जब हमने तुमने ढूंढा था तब प्रोजेक्ट डोमिनो तुम्हारे साथ नहीं था और तुमने अपनी मेमोरी को ब्लॉक किया हुआ है। हमें ये पिक्चर मिली है कुछ दिन पहले जो कि एक क्लू है जिसे सिर्फ तुम रिजॉल्व कर सकते हो। हमें बताओ कि डेलेरियन का मतलब क्या है जो इस पिक्चर पे लिखा हुआ है। ये हमें 2 वीक पहले ही मिली है। डैनी वहाँ से बाहर भागता है तो उसे पूरा एरिया कंस्ट्रक्टेड नजर आता है। बैंक जहाँ रॉबरी हुई थी, डियाना का हिप्नोटिक ऑफिस, पार्किंग एरिया, रूफटॉप, पुलिस स्टेशन, वो सिटी जहाँ पे जिमी रहता था वो भी कंस्ट्रक्टेड था। तब सब लोग वहाँ आ जाते हैं। डेलेरियन उससे कहती है कि हमने तुम पर 12 अटेम्प्ट्स की हैं लेकिन हर बार जब हम पास पहुँचते हैं तो तुम्हें किसी ना किसी तरह पता लग जाता है। हमें 4 साल हो गए हैं ट्राई करते हुए। डैनी कहता है तो चलो फिर तैयार हो जाओ 13वीं अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला कि मेरी बेटी कहाँ पे है। फिर वो लोग उसे एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ डियाना उसे कहती है कि आई लव यू, तुम क्यों नहीं समझ रहे कि हमारी बेटी मिनी बहुत पावरफुल है, उसे कंपनी की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मुझे बता दो कि वो कहाँ पे है। वो कहता है तुम बाहर में जाओ। फिर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। अब फिर से वो लोग उसे हिप्नोटाइज करके वही स्टोरी रिपीट करते हैं। तब हम देखते हैं कि साइकेट्रिस्ट, लिफ्ट, वो बिल्डिंग, निक्स, कार सब कुछ कंपनी की ही है। वो लोग एक ही एरिया में मौजूद हैं और वो किस तरह आसानी से ये अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। फिर हम बैंक रॉबरी वाला सीन देखते हैं और डैनी वैन से बाहर आता है ताकि वो डेलेरियन को रोक सके, लेकिन फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो एक वैन में बैठकर वहां से भाग जाता है। तब निक्स डियाना को बताता है कि डैनी ने अपनी डायरी में डियर वैली रेन लिखा है। डियाना को समझ आ जाती है कि डेलेरियन कोई नाम नहीं बल्कि एक लोकेशन है। वो सब डैनी के पीछे जाते हैं। डैनी अपने फोस्टर पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ उसे मिनी मिलती है जिसे मिलकर बहुत खुश होता है। मिनी अब बड़ी हो चुकी थी। तब कंपनी और बाकी सब लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो डैनी के पेरेंट्स को मार देते हैं। डियाना उनकी मदद करने की कोशिश करती है। तब डैनी घर से बाहर आता है। डियाना कहती है कि तुम क्यों नहीं समझते कि हमारी बेटी कंपनी के साथ ही सेफ रह सकती है। वो कहता है कि ये तुम नहीं कंपनी बोल रही है क्योंकि तुम भी हिप्नोटाइज हो चुकी हो। तुम अपनी बेटी को कभी गुलाम नहीं बनाना चाहती थी। तब मिनी बाहर आती है। वो अपनी मम्मी से मिलकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आजाद हो जाएंगे। तब डेलेरियन को फील होता है कि ये सब कुछ सही नहीं है। वो सबको कहता है कि हम सब हिप्नोटाइज हो चुके हैं और ये सब मिनी ने किया है। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्टेड है। तभी सब लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। रिवर डेलेरियन को मारने लगता है लेकिन वो उसे गोली मार देता है। सिर्फ कुछ लोग बचते हैं जिसे डैनी के पेरेंट्स मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनी डैनी की मेमोरी वापस ला रही होती है और डेलेरियन मिनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिनी अपनी आंखें खोलती है और वो खुद ही को गोली मार देता है।
तब डैनी डियाना को बताता है कि हम दोनों कंपनी में थे, तब हमें प्यार हुआ और हमारी शादी हुई, जिसके बाद हमारी बेटी मिनी हुई। हम दोनों हिप्नोटिक्स हैं, जिसकी वजह से हमारी बेटी में बहुत ज्यादा पावर थी। कंपनी ने जब इसे ट्रेन किया तो उन्हें पता लगा कि मिनी बिल्कुल गेम चेंजर है। मिनी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है और उनसे करवा सकती है। अगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो उससे उसको मरवा भी सकते थे। लेकिन तुम और मैं मिनी को वेपन नहीं बनने देना चाहते थे। हम दोनों मिलकर कंपनी को नहीं हरा सकते थे, इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि मिनी जब तक बड़ी नहीं हो जाती हमें इसको छुपा के रखना होगा। फिर ये पिक्चर मुझ तक आई जो मुझे मिली और मैंने मिनी को ढूंढा ताकि कंपनी हमारे पीछे यहाँ तक आए। हमारे प्लान के मुताबिक मिनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो इन सबको हरा सके। डियाना कहती है कि अब क्या? डैनी कहता है कि अब हम अपना फैसला, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे, क्योंकि अब हम सब लोग आज़ाद हैं। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप कोई भी कमेंट देना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट या कोई मूवी बताना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उस पर वर्किंग कर सकूँ। थैंक यू।